मनी किरण कला वरुण चरणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तिरुवनचन्दं नमस्सामि। वंदना माताजी, वंदना। पहले कल अपन ज्योतिर्लोकाधिकार की 377 नंबर गाथा 378 नंबर गाथा देखी थी। 377 गाथा के माध्यम से वहाँ पर दिवस गति का प्रमाण निकाला था कि एक दिन में सूर्य कितना गमन करता है। पूरी तो परिधि में एक प्रदक्षिणा देता है, उसके बाद में अगले जो जाता है वो कितना दूर जाता है, तो उसका दिवस गति का प्रमाण निकाला था। दिवस गति का प्रमाण कितना बताया था? 2 योजन और 48/61 ऊपर वो जो है उसका व्यास है वो। और फिर इतना इतना एक एक गली से दूसरी गली का अंतर 2-2 योजन का है, और उसका दिवस गति का प्रमाण 2 योजन और 48/61 है। तो वो उस प्रतिदिन के गमन का आश्रय करके फिर सूर्य से उस चंद्र की गति का अंतर कितना है, चंद्र और सूर्य दोनों का, सूर्य का अपने कल निकाला था कि मेरू पर्वत से दूर कितना स्थित है। पहली विति में होता है तब कितना दूर है, फिर दूसरी विति में कितना दूर है, तीसरी विति में कितना दूर है, ये निकाला। फिर एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर निकाला कि इधर का सूर्य और इधर का सूर्य, दोनों सूर्यों में कितना अंतर है, क्योंकि उसकी गली जब तो इधर का सूर्य इधर आया है और इधर का सूर्य उधर गया, तो वापिस वो दोनों की वो इधर दूसरी गली में गया, वो इधर की दूसरी गली में गया, पुनः वो सूर्य इधर से इधर आया और ये सूर्य इधर से इधर गया, वो तीसरी गली में गया और वो भी तीसरी गली में गया। तो इस प्रकार ये इधर की तीसरी गली में प्रवेश करेगा, ये इधर की तीसरी गली में प्रवेश करेगा। मतलब एक दिन इधर यहाँ का सूर्य वो इधर से इधर जाएगा और इधर का सूर्य इधर से इधर जाएगा, पुनः ऐसे घूमते जाएंगे। तो एक एक दिन में एक एक गली का पूरी करते हैं, तो वहाँ पर कितनी कितनी दूरी उनकी होती जाती है और एक सूर्य से दूसरा सूर्य का कितना अंतर बढ़ता जाता है वो निकाला था कल अपन ने। फिर वो जो गली है उसकी मतलब वीथी है उसकी परिधि कितनी है, वो भी दिवस गति का आश्रय लेकर के आगे आगे की सबकी परिधि निकलती है। पहली परिधि अपन ने निकाली थी 3,15,089 इतनी पहली वित्ती की परिधि है। उससे दूसरी वित्ती की परिधि अधिक है। कितनी अधिक है? तो आगे की वित्तियों का प्रमाण निकालने के लिए केवल क्या करने के लिए बताया था, वो निकाल रहे थे अपन, बीच में टाइम हो गया था ना कल। तो पहली वित्ती की परिधि परिधि में दिसते काय बघ स्पष्ट, मोठं लिहू काय जण अक्षर। पहली वित्ती की जो परिधि उसमें दिवस गति दिन का जो व्यास है तो उसको द्विगुना करके एक दिन गति का जो प्रमाण निकाला था 2 सही 41/61 उसका दोगुना किया, तो दोगुना करके अपन ने निकाला था वो दिन गति का दोगुना करना और उसकी परिधि निकालना। गति का दोगुना करके इसकी परिधि जोड़ना इसमें, तो क्या आएगा, अगली गली की परिधि आएगी। मतलब सूर्य की ये पहली गली है, फिर यहाँ मेरू पर्वत है बीच में, फिर ये दूसरी गली है, तो ये परिधि कितनी है वो निकाला है प्रमाण अपन ने पहले। इसकी जो अभ्यंतर व्यास था 99,640, इसका इधर से इधर का व्यास बताया था, और उस व्यास का
वर्ग करके उसको 10 से गुना करके उसका वर्गमूल कल निकाला था पूरा अपने, और उससे उसकी परिधि निकल गई थी 3,15,089। इतनी। अब दूसरी विधि की परिधि निकालने के लिए अपने को दूसरा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसकी परिधि में केवल इसका जो अंतर है, ये जितना सूर्य गमन करता है दिवस गति, उसको इधर और इधर दोनों तरफ आ गए ना, तो इसलिए दोनों दोगुना करना, इसको दिन गति को दोगुना करना और उसकी परिधि निकालना, उसकी परिधि निकालना। अब उसकी परिधि निकालने के लिए क्या ये सूत्र बताया। पहली परिधि की गति विधि की जो परिधि है 3,15,089। अब इसमें केवल दिन गति कितनी दुगुनी की था, दोगुना करके निकाला था कल 5 सही 35/61। मतलब एक दिन गति कितनी है 2 योजन और 48/61 है। इसको अपन ने दोगुना किया तो कितना होता है 2 दूनी 4 और 48 दूनी 96/61। फिर 61 का भाग देने पर एक सही 35/61 आएगा। तो इस 4 में मिलाया तो 5 सही 35/61 प्रमाण आता है। ये दुगुनी दिन गति है, दिन गति को दुगुना किया क्योंकि इधर का और उधर का दोनों का निकालना, इसलिए तो यहाँ 5 सही 35/61 ये दुगुनी दिन गति है। इसकी परिधि निकालना है। इसकी क्या निकालना, परिधि। तो इसकी परिधि कितनी आती है उसको अलग से निकाल करके जोड़ेंगे उसको। 5 सही 35/61 की परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसका व्यास का वर्ग गुणित 10 और इसका वर्गमूल ग्रहण करो। अब इसका पहले ये निकालो प्रमाण, तो इसका वर्ग करेंगे। ये कितना आता है, तो 61 का 5 में 35/61 मिला करके प्रमाण कितना होगा, 5 का वर्ग करना है। पहले ऐसा ही करो सीधा, 61 गुणा 5 प्लस 35, 61 गुणा 5 प्लस 35, फिर गुना 10 बाद में उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको 10 से गुना करेंगे /61। तो 61 का 5 का गुना किया तो 305 होता है। 305 और 35 कितना होता है 340, बराबर है 340/61 हुआ। अब इसका क्या करेंगे, और उसमें और अभी ये है ना निकलेगा, हाँ वो हो गए कि सब हो गया, बराबर हो गए सब। 340/61 का वर्ग करके उसको 10 से गुना करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 340/61 का वर्ग गुणित 10, तो 340 गुना 340 गुना 10 करो और उसका वर्गमूल निकालो। 340/61 गुना 340/61 गुना 10, तो यहाँ पर 2-3 0 हो गए। 34 दिसत नाही कोणाला फळ्यावरचं, नाही ते नाही म्हणतात दिसत, पहिलं काहीच दिसत नाही म्हणतात। तुम्ही पुढे सारखं, हाँ 34 चौक 34 चौक कितना होगा 300, 4 4 चौक 16 म्हणजे 304, 136 हो जाएगा। 136 तो 6 फिर 13 चा बराबर है, फिर 34 दिया 102 हो जाएगा। 102 और 13 115 115 11,56,000 11,56,000 आता है बटे 61 है। 61 गुना 61 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं। 61 गुना 61 कितना आता है
इसको भी गुना करके लिखो, 61 गुना 61, 61 एक 61 एक हुआ, फिर 61 गुना 6, कल अपन ने किया था ना 400 372, 372 आएगा, नहीं 300 नहीं 372 नहीं 366 आएगा, और उसका 6 मिलाएंगे तो 372 आएगा। 66 36 360 हो गए ना, और ऊपर 6 मिले 366 हो गए, 366 में 6 मिलाए तो 372 हो गए। ऐसा हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब ऐसे वास्तव में गुना करने की भी जरूरत नहीं, इसका वर्गमूल ही निकालना है ना, तो वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल कैसा आएगा, तो 1075 बटे 61, 10 से गुना करना है। हाँ हाँ बरोबर आहे ना। एक दो तीन, एक का एक आएगा, फिर एक लेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, फिर वैसा ही निकालना पड़ेगा। यहाँ 3000, इसका अलग निकालो और इसका अलग निकालो, दोनों का अलग अलग निकालेंगे ना। इसका वो निकालेंगे वो भाज्य राशि होगी, और इसका निकालेंगे तो भागा राशि होगी। हाँ तो इसका निकाल सकते हैं ना, ये अपन ने कल जैसा निकालता वैसे ही निकलेगा। 1075 आता है। निकाला है ना इधर, 1,15,000 नहीं 11,56,000, 56,000 ही आता है ना। तो 1 2 3 4 करेंगे, इसको निकालो, इसका वर्गमूल। तो पहले 1 का ही जाएगा, तो 1 आएगा 0, ऊपर से 15 लेंगे, तो 2 के यहाँ पर कुछ भी रखते तो भाग नहीं जाता है, तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। और ऊपर से कितना लेंगे, 60 लेंगे। अब 20 के ऊपर कितना रखेंगे, तो 7 आएगा ना। ये 1500 मतलब 20 का ऊपर 200 का जो भाग देंगे तो नहीं, 2 अभी इसके ऊपर रखेंगे ना संख्या, कौन सा भाग जाता है, 7 का जाता है, तो 7 का 207 गुणिले 7, 7 49, अच्छा 4, 7 0 है तो 49 आएगा, 7 दूनी 14, 7 का भाग गया, प्लस 7 करेंगे तो 7 7 14, अच्छा 1 214 ही होगा, और इधर 7 का दिया ना भाग। 10 में से 9 गया 1, अच्छा 1, 6 में से 5 गया 1, अच्छा नहीं है, 5 में से 4 गए 1, 111 रह गया, और ऊपर के 2 0 लेंगे। अब यहाँ पर कितने का भाग जाएगा, 5 का जाएगा। 5 जाएगा, तो 5 किया, ये 5 का जाएगा, 5 5 25, अच्छा 2, 5 चौक 20 और 2 22, अच्छा 2, 5 1 5 और 7, 5 दूनी 10, 5 गया 1 रहेगा 75, अच्छा 1, 11 में से 8 गए 3, 375 हो जाएंगे, और 1 अच्छा 0 0, 375 बटे 2150, मतलब ये ऊपर का न गिन करके, ऊपर का जो शेष रहा ना वो यहाँ पर भी नहीं गिना था, यहाँ पर भी नहीं गिना, कितना आता है वो। तो इस
ये नहीं, ये तो पूरा आ गया ना, इतना योजन 1075 योजन सही है। 375 बटे 2125, 2125 आएगा ना, 2125 आएगा। तो 1075 ही मान करके इसको गौन कर देते हैं। मतलब ये समझो कि राशि लगभग 1/7 है, 6 से ऊपर, 1/6 से ऊपर ही है, क्योंकि ये 375 और 2100 है। 3 से 3 7 21, 7 3 21, मतलब 7 1/7, 7 भी नहीं होगा पर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये 375 और ऊपर है ना। तो हाँ हाँ, 1 षष्ठमांश से ज़्यादा आएगा, 1 सप्तमांश से कम आएगा। तो उसको गौन कर दिया और 1075 ही लिया यहाँ पर 100, और उसका जो नीचे का 2 आया था ना यहाँ पर 300 दिन गति, दोगुनी दिन गति की परिधि निकालना है। तो परिधि कितनी आती है, तो 340 निकाला था ना अभी, 340/61 गुना 340/61 गुना 10, इसका वर्गमूल निकाला अपन ने। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या होगा, 175 तो भाज्य राशि का हो गया वर्गमूल, भागा राशि का वर्गमूल अब 61 गुना 61 मतलब 61 आएगा ना। हाँ, तो इसलिए 61 किया नीचे। ये इसको गौन कर दिया। ये समझेंगे परिधि 175/61 योजन, और इसको ये 1/7 है, उसको गौन कर दिया। हाँ ना, इसको अभी भाग देंगे। हाँ, ये दिन गति का दोगुना किया था ना, अब देर से आई इसलिए पता नहीं चला। ये दिन गति का दोगुना किया तो 5 सही 35/61 है, उसकी परिधि निकालना है। तो 61 गुना 5 + 35 किया तो 340 आया, 5 किया तो 305 आया, उसमें 35 मिला तो 340 आया। तो 340/61 हो गया वह, और 340/61 गुना 340/61 ये व्यास का वर्ग हो गया, और उसको 10 से गुना किया। नहीं, वैसा नहीं, उसकी परिधि निकालना है ना। तो दोगुना का करना, दोगुना करके किया है 5 से 35/61, 2 सही 48/61 ये दिन गति है, उसको दोगुना किया तो 5 सही 35/61 आया, उसकी परिधि निकाली। तो उसकी परिधि निकालने के लिए उसको जोड़ दिया, वो 5 में 35/61 जोड़ दिया। तो उसके लिए 61 गुना 5 करके 35 जोड़ा, और उसमें 61 से भाग दिया तो 340/61 हुआ। तो उसकी परिधि निकाली केवल, तो 175/61 आया। तो इस परिधि को प्रथम पहली जो परिधि निकाली है 3,15,089, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगी, दूसरी विधि की परिधि आएगी। तो दूसरी विधि की परिधि के लिए पूरा वो बड़ा प्रमाण निकाल के ये करने की जरूरत नहीं है, केवल जो पहली विधि की परिधि है उसमें ये दिन गति की दोगुनी करके उसकी परिधि निकालेंगे और वो जोड़ेंगे। अभी चित्र से दिखाया था। हाँ, अभी उसका भाग देंगे, 61 का भाग देंगे तो कितना जाएगा वहाँ पर। तो 61 का 107 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। फिर जो शेष बचेगा उसका कितना बचेगा, 107 में से 61 गया 6, और 10 में से 6 गए 4 बचा, 640 बचा, और ऊपर से 5 लिया तो 465। तो यहाँ कितने का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। हाँ, 7 से कम बेचे, 427 आता है ना, 427 इसमें से माइनस करो तो 15 में से 7 गया 8, अच्छा 1, 6 में से 3 गया 3, 38 रह गया।
तो 17 सही 38/61, इतनी परिधि आई इसकी। दोगुणित दिन गति की परिधि कितनी आई? 17 से 38/61 आई। कोणतीही? तो यहाँ पर सूत्र क्या बताया कि पहली वित्ती की परिधि में दूसरी वित्ती की परिधि निकालने के लिए खाली दिन गति का आश्रय करके निकाल रहे हैं ना, आगे आगे की सभी संख्या जो है। तो ये पहली परिधि क्या है इतनी? ये परिधि पहली ये 99,640, उसका अपन एकल वर्ग करके उसको 10 से गुना करके उसका वर्गमूल निकाला तो वो 3,15,089 आया। अब इसके बाद सूर्य उसके दिन गति कितनी है? 2 योजना और 48/61, इधर इस सूर्य की और इधर इस दूसरे सूर्य की। फिर ये दूसरी परिधि हुई, तो ये दूसरी वित्ती हुई। तो ये दूसरी वित्ती की परिधि ये कितनी है? तो इसको निकालने के लिए इस परिधि में यहाँ जो इतना और इतना जो गए दिन गति हुई, हाँ, दोनों तरफ की, इसलिए इसको दोगुना किया और उसकी खाली परिधि निकालो। तो इस परिधि में वो इतनी इसकी परिधि जोड़ेंगे तो दूसरी ये पूरी परिधि आ जाएगी। तो उसके लिए क्या किया? तो ये कितने दिन गति? 2 योजन सही 2 सही 48/61 है, इसको दोगुना किया। अब वो कल अपन ने दोगुना करके बहुत बार मिलाया था, तो 2 गुना 2 कितना हुआ? 4 हुआ। 48 गुने 2 किया तो 96 हो गया। 96/61 मतलब 1 सही 35/61 हो गया। 91 में से 96 में से 61 गए तो 35 रह गए, तो ये 4 और 1 5 हो गए। तो 5 सही 35/61 हुआ। अब उसको दोगुना करना है, नहीं इसको दिन गति को दोगुना नहीं करना है, इसकी परिधि निकालना है। ये दोगुना तो किया अपन ने, अब इसकी परिधि निकालना है। तो इसलिए इसका प्रमाण अपन ने एक प्रमाण में कर लिया। 61 गुना 5 305 हुआ और 35 उसको मिलाए तो 340 हुआ, तो 340/61 हुआ। अब इसका परिधि निकालो, तो इसका व्यास का वर्ग गुणित 10, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 340 गुना 340 गुना 10 किया तो 11,56,000 आया। फिर उसका वर्गमूल निकाला तो 1,075 आया। और नीचे जो 61 गुना 61 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 61 आएगा। तो 175/61 ये इसकी दिन गति की परिधि आई, दोगुनी द्विगुण दिन गति की परिधि। तो उसका प्रमाण कितना आया? 17 सही 38/61 आया। ये पहली परिधि में मिलाएंगे तो दूसरी परिधि दूसरे वित्ती की परिधि आ जाएगी। दूसरी जो गली है उसकी परिधि आती है। हाँ, वही मिलाएंगे। वो दिन गति की परिधि दोगुनी द्विगुण दिन गति की परिधि आई, दोगुनी दिन गति की परिधि। तो 3,15,089 में प्लस 17 सही 38/61 मिलाएंगे। तो इसमें 9 और 7 16, अच्छा 1 8 9 10 0, फिर 1 हच्चा आएगा तो 1 रहेगा वैसा ही, बाकी सब प्रमाण वैसा ही रहेगा। 3,15,106 सही 38/61 दूसरी वित्ती की परिधि आई है। मतलब ये पूरा उसकी व्यास उतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं, जितने अभी और एक बार एक वित्ती का अपन निकाला इतना ही आगे आगे जोड़ता जाना है। ये द्विगुणी दिन गति की जो परिधि अपन ने निकाली है इतनी हर वित्ती में आएगी ना, तो उतना उतना जोड़ो। अब दूसरी ये क्या आई? द्वितीय वित्ती की परिधि आई। दूसरी जो गली है, दूसरी वित्तीय गली है उसकी परिधि निकलेगी। अब इसमें पुनः इतना ही मिलाओ, ये 3,15,106 में पुनः 17 से 38/61 मिलाओ, तीसरे वित्ती की परिधि आ जाएगी। पुनः तीसरी वित्ती की परिधि में उतना ही मिलाओ तो चौथी परिधि की वित्ती आ जाएगी।
और जितने भी निकालने हैं अपने को उसमें एक कम करके उससे गुना करो और मिलाओ। तो क्या आ जाएगा फिर आगे आगे की चौथी अधिक विधियों की परिधि लाने के लिए वो प्रमाण हो जाएगा। ये द्वितीय विधि क्या है ना, तो ऐसे यहाँ पर अपन 11वीं की निकालना है समझो। तो इसको क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। 11वीं विधि की परिधि निकालने तो 10 से गुना करेंगे तो 3,15,089 प्लस 17 गुणिले 10 170 हो जाएगा। 38 गुना 10 तो 380 हुआ बट 61 और 61 का भाग देंगे तो 6 से भाग जाएगा ना। 305 61 और 5 366 आता है ना। 61 गुणिले 6 366 आता है। तो हाँ 6 सही 66 मतलब कितना रह गया 14 से 61 हुआ। मतलब ये एक 380 का भी 38 से 10 का गुना किया ना 380 हुआ, उसको 61 का भाग दिया तो ये ऊपर कितना है 6 योजन और 14 सही 61 आया। इसे में मिलाओ 170 में तो 100 मतलब ये तीनों प्रमाण एक साथ मिलाएंगे। सीधा पहले से ही निकालेंगे। अरे आगे आगे का निकालेंगे, दूसरी में इतना मिलेंगे तो तीसरी का, तीसरी में इतने मिलेंगे तो चौथी का। अपन डायरेक्ट 10वीं 11वीं का निकालना है 11वीं विधि का। तो जो पहली विधि की परिधि है उसमें ही दुगुण द्विगुति की दिन गति की परिधि को उसको 10 से गुना करके मिलाया। तो एकदम 11वीं विधि जो है उसकी परिधि आएगी। ये 11वीं है तो 11 से गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि अब पहली विधि में गुना नहीं होता है ना, इसलिए आगे की विधि से अपन उतना उतना जोड़ते जाते हैं। 1075/61 को यदि ऐसे 17 से 38/61 न करते हुए 1075/61 किया तो कितना उत्तर आएगा ना 6 से 16/14 175 गुने 61 गुणित 10 गुणित 10 करना। हाँ गुने 10 करेंगे 175/61 तो एक दो गुने गति की परिधि आई ना एक बार। तो 176 सही 14/61 इतना मिलाएंगे तो 9 और 6 7 अच्छा 1 8 और 8 16 अच्छा 1 2 हो गया 5 1 और 3 बराबर है। तो ये 11वीं विधि की परिधि और 14/61 11वीं विधि की परिधि आएगी। उसमें नहीं निकाला होगा पर निकाला है। हाँ अब अंतिम की निकालेंगे एकदम अंतिम विधि की परिधि कितनी होगी। लास्ट के सूर्य की 184वीं गली में जब सूर्य होगा तो उस गली की परिधि कितनी आती है। तो क्या करेंगे एक बाजूला ठेवून बाकीचं मग 1.886/61 करून मग ते 6 उत्तर आलं ना तिथं। ह्याच हे काढलं आपण मग 6 जे आले ते कुठून आलं तेच की ह्याला भाग दिला ना 61 का भाग 380 में दिया तो 6 सही 14/61 आया। अपूर्णांक में है ना तो उसका कैसे करेंगे गुना। हाँ इसको 183 से गुना करो तो 184वीं जो गली है उसकी परिधि लास्ट की गति की परिधि आएगी। 183 से गुना करो इसको, जो निकालना है उसमें एक कम करके गुना करेंगे। दूसरे की निकालना है तो एक बार, तीसरे की निकालना है तो 2 बार ऐसे। ये मिटाओ क्या क्या निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं इतना समझ में तो वो क्या गणित कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन खाली अपने को पद्धति गणित की पद्धति सीखनी होती है और वो पद्धति एक बार सीखते तो कोई भी अपन प्रमाण निकाल सकते हैं। आपको 50वीं बोले तो आप 50वीं की निकालेंगे, 100 बोलेंगे तो 100 की निकालेंगे, लेकिन एक पद्धति अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले की विधि की परिधि प्लस दोगुने द्विगुण गति की परिधि और अब जितने भी यहाँ पर गुना किसको करना है आपको जितने भी निकालना है उसमें एक कम करके उसको गुना करना है। 184वीं अंतिम गली आती है ना
इसलिए 183 से गुना किया, क्योंकि पहली वित्ती में कुछ जोड़ना नहीं है, दूसरी वित्ती से ही जोड़ना है। इसलिए 183 से गुना किया। और 183 गुनी 17 तो कितना आएगा? 17 दिया 51 5 17 8 34 17 8 26 असे नाही 36 136 हां 136 आणि 5 17 गुणा 8 8 7 56 5 8 1 8 और 5 13 बराबर 136 ही आया। 17 तो या 51, फिर 5 था ना, 136 में 5 मिला तो 141 हुआ, 41 14 अच्छा हुआ। 17 के 17 और 14 31 कहाँ पर? 17 तिया 51 1 अच्छा 5 17 8 136 और 5 141 एक रखा, फिर 14 अच्छा, फिर 17 1 के 17 और 14 मिलाया तो 31 हुआ। 3111 हुआ। प्लस इसमें क्या करना है? और 38 गुना 183 करना है। 38 गुना 183 करेंगे तो कितना आएगा? 38 तिया 8 ते का 24 म्हणजे 114 हुआ। 114 में 4 रहा 11 38 अट्टे 8 8 64 6 8 त्या 24 और 6 30 304 और 11 15 हो गए, 315 हो गया। तो 315 में 5 रहा 31 अच्छा हो गया। और 38 1 के 38 और 31 69 हो गए ना, 69 बटे 31 61 सगळ्यांच्या काय फक्त 6,944 खाली 61 अब वो मिलाया रहे ना अपन, नहीं उसको अलग ही करेंगे बाद में करके। 61 इधर को ही आएगा, केवल इसको नहीं आएगा, इसको नहीं आएगा, बराबर है 61 इधर ही आएगा। अब 61 के 61 8 रह गए, वो ना 61 के 61 तो यहाँ 8 रह गए थे ना, 8 85 था, 85 में से 61 गया तो कितना रहा? 24 रह गए ना, हाँ गया तो 24 रह गया, 24 और ऊपर 4 रहे तो 61 का भाग कितने में जाएगा? 24 एक 4 से जाएगा ना, 4 से बराबर जाएगा भाग, 114 आ जाएगा, 114 आएगा। 114 से 200 पूरा ही 244 गया ना, 0 बराबर भाग गया तो 114 आया। 114 और 3,111 हाँ कहते चुकलं की आपला इधर अलग आया है। 6,405 आया था, वो अपना कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत ही हुआ है या मेरा गलत हुआ इधर। 5 से 45 बटे 61 कैसे आए? 35 183 गुना 35 करो वापिस, या 35 ने 38 लिखा ना, वो गलत हो गया, 35 चाहिए था, 38 कस काय आलं तिथं? 17 से 38 बटे 61 से पहिल्यापासून हाँ, मैं तो वो लिखने में गलती हो गई यहाँ पर, हाँ इसलिए तो गलत हो गया मेरा और उसका, बराबर है मेरी नाही मेरी माझी चूक झाली तिथं। ते 38 लिहायच्या ठिकाणी इथं 35 आहे की नाही, 5 से 35 बटे 61 वो 35 आ गया, इसलिए वो गलती हो गई, 38 चाहिए तो ये बराबर है अपना। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, थांबा 1 मिनट, ये बराबर आएगा 3,111 प्लस 114, हाँ भी आएगा, मेरा ही गलत हुआ था। हाँ 9 10 और 4 14
अच्छा 1, 8 और 3 11, अच्छा 1, 5 और 3 8, हाँ 3,18,314। मेरी इसमें गलत हो गए हैं। कभी एक अंक भी लिखने में गलती हुई ना तो सब आगे की गलती होती है। गणित में गलती यही होती है, कहीं बीच में एक गलत हो जाती है ना, फिर आगे सब गलत हो जाता है। ये भाग दिया सर, 61 का भाग 6,954 में दिया मैंने। आपने मेरे कॉपी से लिखा है क्या, तो गलत हो जाएगा फिर। हाँ 14 निकल के चला। ये मिटाऊ। पेन्सिल कुठे गेली ती? आता उत्तर काढलं ते की 1 मिनिट। ये आया ना यहाँ पर 3,15,089 प्लस 3,111 प्लस 114, तीनों को मिलाया तो 3,18,314 आया। ये अंतिम विधि जो है सूर्य जिस 184वीं गली है उसका व्यास, उसकी परिधि आई, अंतिम गली की परिधि। लवण समुद्र में है ना वहाँ पर अंतिम गली, तो उसकी परिधि, क्योंकि पहली विधि से वो 510 आगे गया है योजन, और फिर उसका गली निकालेंगे तो उतनी आएगी बराबर। अब ये पूरा सूर्य का मेरू पर्वत से अंतर, सूर्य से अंतर और अंतिम सब गलियों की परिधि ये निकाली। इसी प्रकार अब चंद्र का भी निकालना है। चंद्र का पहले, हाँ ऐसे सूर्य की और चंद्र की दूरी एक ही आएगी वैसे, मतलब गली जो है चंद्र की 15 है ना, तो इसलिए वो गली का अंतर ज़्यादा है, उसकी दिन गति अलग है, इसलिए अलग निकलेगा। पहली विधि जो होगी वो चंद्र और सूर्य की एक ही होगी, तो कितना आएगा वहाँ पर? सूर्य पहली विधि में जो जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर चंद्रमा होगा। तो चंद्र का भी चार क्षेत्र कितना है? 510 सही 48/61 है। ये चंद्र का चार क्षेत्र, मतलब घूमने का क्षेत्र। नहीं, चार क्षेत्र उतना ही लिया है, जितना इसका है उसका उतना ही लिया है। हाँ? और दो चंद्रबिंब का प्रमाण कितना है? 56/61 है। और चंद्र की विथिया कितनी है? 15 है। तो जम्बूद्वीप का जो व्यास है उसमें पहली विधि का जो जम्बूद्वीप का जो चार क्षेत्र है उसको घटाया था अपन ने। 1,00,000 में से 360 घटाया तो 99,640, ये पहली विधि का व्यास हो गया। हाँ, और वही दो चंद्र का परस्पर का दूरी का भी प्रमाण आएगा। और सुमेरु पर्वत से अभ्यंतर प्रथम विधि में जब चंद्रमा स्थित होता है, 740 हाँ, तो ये जम्बूद्वीप में पहली जो विधि पर है, इधर 180 और इधर 180 के अंदर है ना, भीतर है। तो 1,00,000 में से 360 घटाए तो 99,640 आया। अब यहाँ पर सुमेरु पर्वत से कितना दूर है, तो इसका आधा किया, नहीं 10,000 घटाया, इसमें से 10,000 माइनस करो और उसका आधा करो। 10,000 कम किया तो 89,640 योजन, और उसका आधा करना, इसका आधा किया तो 44,000 आया था ना। 44,000
820 सूर्य से इतना दूरी पर चंद्रमा है, उतनी दूरी पर सूर्य भी है, उतनी दूरी पर चंद्रमा भी है। इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि पहले दोनों की गली एक ही है, चंद्र और सूर्य की। अब दूसरी जो गली है वो चंद्र की दूर है, इसलिए अब दूसरी गली का निकालना हो अंतर, तो उसमें दूसरा अपन जो सूत्र तैयार किया था ना, उसी सूत्र के माध्यम से, हाँ, सूर्य की अपने दिन गति भी निकाली थी। 36 सही 179/427 कल निकाली थी ना। नहीं, चंद्र का एक गली से दूसरे गली का अंतर कितना निकाला था? 35 सही नहीं थे 36 दिन गति आ गई, अंतर निकाला था 35 सही 48 नहीं 214 बटे 427 निकाला था ना। 214 बटे 427 214 बटे 427 ए चंद्र का अंतर बताया था, चंद्र की गली का अंतर। एक गली से दूसरी गली में कितना बीच में अंतर है? सूर्य का कितना था? 2 योजन, और चंद्र का कितना है? 35 योजन। 200 सही 214 बटे 427 है, क्योंकि चंद्र की केवल 15 ही गलियां हैं, इसलिए 15 बटे 14 से भाग दिया था तो उतना आया था। तो उसको दिन गति कितनी आई थी? उसके अंतर इतना, और उसमें चंद्र का जो व्यास है मिलाओ 56 बटे 61, तो अपने कल निकाला था पूरा 36 सही 189 बटे 427 इतना आया था दिन गति का प्रमाण। अब ये दिन गति का आश्रय करके सब कुछ निकलता है, इसलिए ये समझना निकलना महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारी चीजें निकलती है। इससे मेरू पर्वत से गली का अंतर, एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर, एक उस परिधि जो है उस परिधि कितनी है उस व्यास की, उसको निकालना। इससे इसका आश्रय करके ही निकलती, इसका आश्रय करके 3 बातें निकाली है। मेरू पर्वत से चंद्र का अंतर, चंद्र से चंद्र का अंतर, और गलियों की परिधि विधि की परिधि इसका आश्रय करके निकाली है। तो आपने चंद्र का अंतर एका चंद्रापासून दुसऱ्या चंद्र, हाँ, अब पहले मेरू पर्वत से चंद्र का अंतर कितना है वो निकालना है। तो जब अभ्यंतर विधि में है तो अभी निकाला था अपने 44,820। एक चंद्र से दूसरे चंद्र की परिधि कितनी होनी चाहिए? नहीं, अब परिधि तीसरे बार आएगी, पहले अंतर निकाल रहे हैं। ये जो 35 सही है, 214 बटे 427 आता है ना, एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर। ये तो गली का अंतर है, ये एक पहली गली इधर है तो ये इसकी दूर है ना, तो ये 35 योजन और 214 बटे 427 है, और वो आगे चंद्र का व्यास हो जाएगा ना, ये 56 बटे 31। तो इधर से चंद्र इधर यहाँ तक गया ना, तो गति का प्रमाण है, अंतर केवल कहेंगे तो 35 योजन सही 214 बटे 427 होगा। और पूरा गति कितनी हुई उसकी चंद्र की ऐसा कहेंगे तो उसमें 56 बटे 61 जोड़ेंगे, मतलब उसके विमान सहित आ जाएगा ना वो, तो 36 सही 179 बटे 427 आएगा। ये अंतर है एक गली से दूसरी गली का बीच का, और ये दिन गति का सब प्रमाण है, एक दिन में कितना गमन किया उसका प्रमाण। जो दिन का प्रतिदिन गमन क्षेत्र से, हाँ जो अभी 3 बातें जो निकालने वाले हैं, एक तो हाँ, तो एक सही अभी यहाँ ये मेरू पर्वत है, ये मेरू पर्वत से इस चंद्र का अंतर कितना है ये, फिर इस मेरू पर्वत से ये दूसरे गली के चंद्र का कितना अंतर है, फिर तीसरे गति का, हाँ मतलब एक गली के चंद्र में से दूसरे गली के चंद्र का अंतर ते दुसऱ्या वेळेला। अभी तो अभी ये बहुत अलग बात है, वो दूसरी आगे की बात है। हाँ, काय सांगणार आहे त्याच्यासाठी हाँ। 3 गोष्टी सांगितल्या ना तुम्ही। ये सुमेरु पर्वत से चंद्र का अंतर इतनी दूरी पर है। अब यहाँ पर इस चंद्र से इस चंद्र का अंतर, फिर ये दूसरे चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर, फिर तीसरे इधर गली में तीसरे उस चंद्र से उस चंद्र का अंतर, इधर से यहाँ तक आएगा वो मेरू पर्वत से, तो यहाँ से आएगा केवल अंतर। तो
तो दो बातें हो गई ना। सुमेरु पर्वत से चंद्र का कितना अंतर है? पहली विति में कितना, दूसरी गली में कितना, तीसरी गली में कितना, ये एक बात निकाली। फिर दूसरी बार क्या निकाली, इस इधर एक चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा का अंतर कितना है, ये दो बातें। तीसरी बात इस जो गली है उसकी परिधि कितनी है, प्रत्येक गली की परिधि। ये दिन गति का आश्रय करके निकाल रहे हैं पूरा। तो अभी अपना क्या निकला था, ये चंद्र की दिन गति है 36, याद रखो अब 36 सही 189/427 है। हाँ, तो अब क्या निकालना है, दूसरी गली में जब चंद्र होता है तो मेरु पर्वत से कितना दूर है। तो अभ्यंतर विति में स्थित जो सुमेरु से चंद्र का अंतर अपन ने निकाला था, कितना निकाला था, 44,820। ये प्रथम विति पर स्थित चंद्र का मेरु पर्वत से अंतर है। स्थित चंद्र का अंतर कहाँ से लेना, ये मेरु पर्वत से लेना अंतर, खड़ू दे प्लस इसमें क्या करना, दिन गति जो है, दिन गति दिवस गति का प्रमाण उसमें मिलाएंगे तो उतना बढ़ता जाएगा, दिवस गति का प्रमाण। का प्रमाण मिलाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, द्वितीय विति पर स्थित सुमेरु पर्वत से चंद्र का अंतर, चंद्र का मेरु पर्वत से कितना अंतर है, मेरु से अंतर, तो 44,820 ते तिथपर्यंत हे कर। दिवस गती का प्रमाण अभी निकाला था अपन ने, छत्तीस सही 179/427, तो 44,856 हो जाएगा। ये 36 और 20 मिलाएंगे 56 सही 179/427। ये दूसरी गली का अंतर हुआ। दूसरी गली में जब चंद्रमा स्थित होता है तो मेरु पर्वत से यहाँ था, इधर इतना अंतर था पहले 44,820, अब यहाँ गया चंद्र तो यहाँ से कितना अंतर हो गया, तो इतना प्रमाण बढ़ गया उसका, चंद्र विमान सहित सब पूरा, उसको दिवस गति कहा। अब इसमें पुनः द्वितीय गली के अंतर में पुनः दिवस गति का प्रमाण मिलाएंगे तो तीसरी विति का अंतर आ जाएगा। तीसरी विति में जब चंद्रमा होगा तो वह मेरु पर्वत से कितना दूर होगा, वो अंतर निकलेगा। तो 44,856 189/427 प्लस 36 सही 179/427। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते ना उसको, इन दोनों को जोड़ सकते हैं और इन दोनों को जोड़ करके मिलाओ उसमें। ये मिला नहीं है सब। 44,836 मिलाएंगे तो 6 और 6 12, अच्छा 1 मतलब 92 हो जाएंगे, 5 और 4 9, 892, 44,892 और 189 और 189 जोड़ेंगे तो भी वो दोगुना करेंगे तो भी ये नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। 9 और 9 18, अच्छा 1 7 और 7 14 और 1 15, अच्छा 1 और 1 2 और 1 3, 358 हो गए। 358 सही 427।
पुनः इसमें दिन गति का प्रमाण मिलाओ तो सुमेरु पर्वत से एक तीसरी गति का अंतर हो गया। तीसरी गति में जब चंद्रमा स्थित होता है तो सुमेरु पर्वत से इतना दूर होता है। फिर इसमें उतना ही मिलाएंगे 36 से 179/427, तो चौथी विधि का अंतर आ जाएगा। मतलब चौथी विधि पर ऐसे उतना उतना मिलाएंगे ऐसे। अब डायरेक्ट अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, हाँ तो कितनी बार निकालना है ना, उसमें से एक कम करके इसको गुना करो। अब लास्ट का निकालना है तो 14 का गुना किया तो 44,820 प्लस 36 गुना 14 करो पहले। हाँ इधर से इधर गया तो चलता है। 36 गुना 14, 14 सख 84 ना, 14 पंचे 70, 14 सख 84, 4 हातचा 8, फिर 14 तिया 42, 42 और 8 50, 50 504 हुआ। और 19 से 179 गुणित 14, 14 9 14 9 26 असे ना, 26 असे, 6 हातचा 12, 14 सत्ते 12 दर्शे नहीं, 14 सत्ते 84, 84 और 92 96 हो गए। 14 9 126 झाले तर 6 हातचाला 12, फिर 14 सत्ते 84, 14 सत्ते 98 आएगा, 98 और 12 तो 110 हो जाएगा। 0 हाथचा 11 हो जाएगा। 14 1 के 14 और 11 25, 2506/407। चारसौ सात 427 कैसे, 427 बराबर है। 4 सक्का 24, 6 का जाएगा ना भाग, नहीं जाएगा 6 का नहीं जाएगा। 27 आणि पुढे 500 106 पैकी शिल्लक राहते। हाँ 18 तसं करून काढलं ते एकदम आम्ही ते यहाँ इसका ये गुना करके निकाला डायरेक्ट हो। हाँ ऐसा सरल पड़ता है, ऐसा देख 400 इधर अलग निकाला हमने। 427 का कितने का भाग जाएगा यहाँ पर, एक तो 6 का जाएगा, 6 का तो जाएगा, 7 नहीं जाता, 7 सक 42, हातचाला 4, 4 2 6 2 12 आणि 4 16, हातचाला 1, 6 चौक 24 आणि 1 25, 25 6 जात नाही, 5 घालावं लागणार, 5 का निकालना पड़ेगा, 5 का निकालना। 7 5 35, 5 हातचा 3, 5 2 30, 5 2 10 आणि 3 13, हातचा 1, 5 चौक 20 आणि 1 21, 2506 माइनस 2135, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 4 गया 6, हाथचा 1, 5 में से 2 गया 3, 361 रह गया। तो हाँ तो कितना है, 5 इसमें मिलाना है, 5 361/427 यानी 509 हो गया। 44,820 प्लस 509 13 चाल 1 45,329 और 361/427
काहीतरी चुकलं काय? नाही बरोबर आहे की. उसका भाग दे दो ना अब. इसका भाग दे देंगे. इसको 7 का भाग दो. 7 का भाग देंगे तो 509 है ना. 361 को इसको 7 का भाग दिया तो 61 आया. और 7 एक के 7 5 35 और एक रह गया 7 21 53/61 आ गया. 509 सही 63/61 आ गया ये प्रमाण. 45,329 पूर्णांक 63 मध्ये. हाँ हाँ ते तो चुकले वाटत ते. वहाँ पर गलत हुआ है. 2 9 लिखे आने ना, वहाँ 2 चाहिए पुस्तक में. ये 2 आता है बराबर. हाँ 53/61. क्योंकि यहाँ पर वो 510 है ना. सुमेरु पर्वत से ये अंतिम विति का अंतर 510 है ना. तो यहाँ से वो जितना है वो 510 में लाना चाहिए. ये 180 है इधर और वो 330 है बाहर. लेकिन वो चंद्र का विमान बड़ा है इसलिए वो थोड़ा अंदर आएगा ना. 510 पूरा उसका ये नहीं होगा गमन क्षेत्र. तो 509 आ गया और 53/61 है. वो कितना है प्रमाण? 4 क्षेत्र कितना है वहाँ पूरा 510 सही 38/61 है. तो इसमें वो चंद्र का माइनस करेंगे 56/61. तो वो ऐसा आएगा 509 से 53/61 आएगा. 510 सही 48/61 4 क्षेत्र है. उतना बाहर गया है ना वह. लेकिन वो चंद्र का विमान क्या है, उसका व्यास बड़ा है 56/61 है. हाँ इसलिए वो पूरा 510 उसका अंतर नहीं होगा, थोड़ा अंदर भीतर आएगा. तो कितना आएगा वो 509 सही 63/61 आएगा अंतर. 510 मधून हाँ 53/61 नहीं आया. ये 7 का भाग देना. 7 5 35 फिर वो 11 ही रह गया क्या? 7 5 35 आणि 7 21 आलं. नाही नाही ते 2 राहिले नाहीत ना म्हणून विचारले त्याने. 2 नहीं रहे ना. 371 चाहिए यहाँ पर. ये यहाँ पर कुछ गलती हुई है. 361 कैसे आया था अपना? 7 5 35 नहीं 361 कैसे आया था? वो शेष बचा था ना, उसमें कुछ गलती हुई है. 5 पूर्णांक 361 भागिले 427. नहीं नहीं यहाँ पर है ना 371 चाहिए. वो कुछ गलती हुई है अपने जो माइनस किया ना उसमें गलती हुई, इसलिए वो 53 नहीं आ रहा था. 2506/427 किती केलं तर आता आपण सांगा परत. या क्या किया तो वापस बताओ. अब वो 179/14 किया था, उसको 4 के 27 का भाग दिया था. तो पूर्ण कितना आया? वह 5 आया. और वो कितना रह गया शेष लास्ट में, उसमें गलती हुई. 361 नहीं आकर के 371 आता है. 2506 हाँ 2506 में से कितना उसका 427 गुना 5 किया तो कितना आया था? 427 गुना 5 5 7 35. हाँ अच्छा 3 5 2 10 आणि 1 3 13. अच्छा 1 5 चौक 20 20 आणि 1 21. एक है ना यहाँ तर 5 2 10 3 13 और एक रखा था ना यहाँ पर. हाँ 21 है. तो यहाँ कितना आया? 6 में से 5 गया 1 रहा. यहाँ पर हाथचा नहीं देना है. यहाँ हाथचा नहीं देना है. 10 में से 3 गया तो 7 आया. और फिर यहाँ हाथचा 1 है तो 5 में से 2 गए तो 371. वो गलती हुई थी ना यहाँ 361, इसलिए वो 53 नहीं आ रहा था उत्तर. 371 हुआ. कहीं पर भी एक गलती होती तो फिर आगे सब गलती होती. तो क्या हुआ यहाँ पर? इसका 53/61 है. 509 सही 53/61 आता है. मायनस काहीतरी केल्यानंतर ते 509 मैं ते सांगा लागले की 1 मिनट. यहाँ पर ये कितना है अपना? ये आया हुआ है
ये आप इसका भाव आसन करने के लिए यहाँ मेरू पर्वत से अंतिम गली का अंतर कितना, अपन कितना चार क्षेत्र बोलते हैं, 510 से 48/61। अब इसमें है ना जो चंद्र का विमान है वो घटाओ, यहाँ पर 510 में से घटाओ, 510 में से नहीं, पूरे में से घटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, 510 सही 48/61 वो सूर्य का बराबर आता है। तो 510 सही 48/61 है ना, इसको गुना करके करो, फिर वो आएगा 510 गुना 61 करो और उसमें 48 मिलाओ और उसका 61 का भाग दो, उसमें से 500 ये जो सूर्य विमान है, चंद्र विमान है, उसका घटाओ। 510 गुना 61 कितना हुआ, ते पटकन करून सांगा की मला। 61 0 0 61 1 61 अच्छा 6 61 5 305 305 और 6 311 311 सही 61, उसमें से माइनस 56 बट सही 61, तो इसमें से 56 गया तो कितना आया, हम्म 110 में से 56 गया तो कितना बचा, 54 बचेगा ना। हाँ 31,054 बटे 61। हाँ इसका भाग दो अब 61 का, इसको निकालते, इसको निकालते हैं, 5 का जाएगा, फिर 5 शेष रहेगा, फिर 55 में भागने जाएगा तो 54 लेंगे, नहीं 0 देंगे, नहीं 5 रह गए ना, 61 गुना 5 305 होता है, 305 घटा तो 5 रहा, 5 के ऊपर 5 है तो भाग नहीं जाता है, फिर 4 भी लिया तो 554 लिया, तो 61 का 9 से भाग गया। तो 61 90 कितना होता है, 61 गुना 9 554 में 554 में 9 1 के 9 9 सक 54, 549 घटाओ तो कितना रहा, हाँ जे 7 राहिले की याच्यात 5च राहिले की, अपने पास कुछ गलती होगी क्या, 554 है और 9 1 के 9 9 सक 54, तो 5 ही रह गए ना शेष, 0 0 जाणार की तो 9 का भाग दिया और शेष कितना बचा, 5 से 61, तो 48 में 5 मिलाए तो 53 आता है ना बराबर। चार क्षेत्र है, 4 क्षेत्र पूरा, अपने को कम करना है ना। हाँ तो थोड़ा चंद्र का जो है वो 510 अंतर बराबर ना आकर के थोड़ा वो 56 है, इसलिए अंदर आएगा ऐसा हमने कहा। हाँ तो 509 से ही 5/61 आता है उसका। ठीक है। हाँ इसमें 48 और मिला दो तो वो 53 बराबर होता है। सूर्य विमान का ठीक है उतना आता है। कितना आता है 45,329 सही 53/61। इतना सुमेरु पर्वत से अंतिम विधि में जब चंद्र होता है तो उसका अंतर है आता है।
अब क्या निकालना है, चंद्र से चंद्र का अंतर कितना है, मेरू पर्वत से चंद्र का अंतर कितना है वो निकाला। अब पहली वित्ती में जो चंद्र है तो उसका अंतर ये आएगा, अपना आया था ना पहले 99,600 नहीं 99,360। पहली वित्ती में जहाँ जो चंद्र है वही सूर्य है ना, तो दोनों का अंतर वही आएगा 99,640। अब दूसरी वित्ती में ये मेरू से है ना, वहां पर चंद्र का लेंगे, चंद्र का मेरू से अंतर है, चंद्र का चंद्र से अंतर। और यहाँ पर क्या रखना है, प्रथम वित्ती में चंद्र से चंद्र का जो अंतर है, मेरू से चंद्र का अंतर लिया था, अब चंद्र से चंद्र का जो अंतर है, पहली वित्ती में कितना बताया, जो पहली वित्ती का व्यास है वही अंतर हो गया, तो 99,640 है। उसमें दिवस गति का जो प्रमाण है वो दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरू पर्वत से तो एक ही तरफ अपन बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो चंद्र का चंद्र से निकालेंगे तो दोनों चंद्र दूर दूर जा रहे हैं। एक चंद्र इधर से घूम करके इधर गया और एक चंद्र इधर से घूम करके इधर गया, तो ये अंतर और ये अंतर दोनों दिन गति, इसलिए दुगुनी द्विगुण गति का अंतर मिलाओ। एक दिन में जितनी गति चंद्र की है उसे दोगुना करके मिलाओ, तो द्वितीय वित्ती में स्थित चंद्रमा का चंद्रमा से अंतर, मतलब ये यहाँ एक चंद्र है यहाँ एक चंद्र है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, वो आएगा यहाँ पर। ये इसके वित्ती के बाहर निकालो इसको, उसका व्यास अलग, पूरा वित्ती का 35 योजन और ऊपर है, और इसके चंद्र का और मिलाया तो 36 सही 179/427, इसको दोगुना करना है, तब वो द्वितीय स्थित चंद्र से चंद्र का अंतर आएगा। ये यहाँ पर नहीं लेना, यहाँ पर है ये चंद्र और ये चंद्र यहाँ पर है, तो पूरा दिन गति यहाँ तक आती है, अंतर यहाँ तक आता है और दिन गति यहाँ से यहाँ तक आती है पूरी। तो 36 है 179/427 एक तरफ की है, दूसरे तरफ की भी जोड़ने के लिए 2 का गुना किया, तो उसका 2 का गुना करने के बाद कितना आएगा, 36 दूनी 72, 72 सही 358/427, उसको जोड़ो इसमें 99,640 में, तो कितना आएगा 99,712 आएगा, 2 और 7 और 4 1 11 हत्सा 1 और 6 आएगा, और 358 सही 427 आएगा। फिर तीसरी वित्ती में स्थित चंद्र का चंद्र से अंतर लेना है, तो वहाँ पर पुनः क्या करना पड़ेगा, पुनः इतना ही मिलाओ उसमें, इसमें ही ये मिलाएंगे, द्वितीय वित्ती के अंतर में इतना पुनः 72 सही 358/427 मिलाएंगे, तो तीसरी वित्ती में जो 2 चंद्र है तो उनका अंतर आएगा, तो यहाँ तर 99,772 और 12 85 हो जाएंगे, 785 और 358 और 358, कितना हो गया, नहीं पहले 358 और 358 को जोड़ो तो कितना आएगा, 8 8 16 अच्छा 1 5 5 10 और 1 11 अच्छा 1 3 और 3 6 और 1 7 716/427, 427 का इसको एक का भाग गया तो एक इसमें जुड़ जाएगा ना, 99,786 हो जाएगा ये, और कितना शेष बचेगा, 427 इसमें घटाओ, तो 6 में से 7 गए, कितने रहे, 16 में से 7 गए 9 रहे, फिर हत्सा 1, 11 में से 3 गए तो 8 रहे, हत्सा 1, 7 में से 5 गए तो 2, 289/427, 27 नहीं 27, 85 है, हाँ बराबर है, ये बराबर, ये पहले गलत बोला था, ये पहले 84 चाहिए था, 12 और 72 है ना,
तो 84 आएगा। और इसका जो आया ये उत्तर 1 सही 289/427 आया। उसको इसमें मिलाए तो 85 हो गया। पहले एकदम 185 बोला ना आपने, मैंने भी देखा नहीं वो लिखा उधर। तो 99,785 सही 289/427 इतना क्या आया है यहाँ पर। तृतीय स्थिति में स्थित दो चंद्र का अंतर, मतलब एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर तृतीय स्थिति में। इसमें पुनः इतना मिलाओ 72 सही 358/427, तो चौथी वित्ती का आएगा। चौथी वित्ती में दो चंद्रमा है तो वो कितना अंतर आएगा। आप केवल लास्ट का निकालो। ये 716 को 427 का भाग दिया, 358 मिलाए तो 716 गया ना। हाँ, और उसमें भाग दिया 427 का तो एक सही पूरा आया और 289/427 आया। और वो एक जोड़ा इसमें 84 आया था ना। 99,712 में 72 जोड़ा तो 99,784 आया था। तो उसमें एक सही 289/427 मिलाया। तो ये क्या निकला, क्या निकाल रहे हो ना, देखो नहीं तो सब अंक तो किया और क्या निकाल रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। तो चौथी वित्ती में अंतिम नहीं, ये दो निकाली थी ना दूसरी, फिर तीसरी वित्ती में स्थित दो चंद्र का अंतर। नहीं यही मिला करके किया ना ये। हाँ, ये दूसरी की था, ये दूसरी का, और इसमें इतना मिला है तो ये तीसरी का आया। इसी प्रकार मिलाते जाएंगे तो चौथी, पांचवी, छठी सब आएगी। तो डायरेक्ट अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ उस कितनी भी गली का निकालना है उसमें एक कम करके इसको गुना करो। अब अंतिम वित्ती का निकालना है 15वीं वित्ती का, तो 14 से गुना करो इसको। तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर निकलेगा। 99,640 प्लस 14 दूनी 28, अच्छा 2, 14 सत्ते 98 ना, 14 संग 84, 14 सत्ते 98 और 2 100, 1008 आ गया बराबर आंकड़ा। 72 गुना 14। और इसमें और क्या मिलाना है, 358 गुने 14 करेंगे। 14 8 12 दर्शे, अच्छा 11, 14 पंचे 70 और 11 81, अच्छा 8, 14 तिया 14 ने 8 42, 42 सर 5 50, 5012 भागेले 427, 427। इसका एक का भाग जाएगा। एक का भाग जाने के बाद कितना शेष बचेगा यहाँ पर, 427 मतलब 73 और 74 रहेगा और 2 लेंगे अच्छा, फिर 427 का भाग इसको देंगे। तो कितना आएगा, 2 ना जात नहीं, 2 से नहीं जाता, एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। नहीं जात ना, 427 का ये 856 चाहिए ऊपर, तो 2 का जाएगा, 856 नहीं है ना। तो 11 सही है। अब कितना शेष रहेगा, 2 में से 12 में से 7 गए, 5 अच्छा 1 अच्छा नहीं, 7 में से 4 गए, 315 शेष रहेंगे। 315 सही 427। तो इसका हाँ इसमें मिक्स करना है, ये तीनों को जोड़ेंगे। नहीं अभी कुछ रहेगा क्या, बराबर है ना, बराबर 11 मिलाएंगे तो 8 और 1 9, फिर 4 और 1 5 हो गया, फिर 6 में कुछ नहीं है 6 ही रहेगा, फिर 9 में 1 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 1 आएगा तो 10 हो जाएगा।
1,06,59. 6,659. हाँ 1,06,59. बराबर आएगा ना। यहाँ पर मेरू पर्वत जो है वो जो लवण समुद्र में कितना गया है, 330 है। उधर 330 और इधर 330, लेकिन वो चंद्र का विमान बड़ा है इसलिए वो बराबर 60 नहीं आता है। 1,00,000 योजन है ना, जम्बूद्वीप का ये 1,00,000 योजन है। इसके बाहर कितना है, 330 है और ऊपर 48 बटे वो है और इधर 330 है। तो 360 इधर 330 और इधर 330 मतलब 660 हो गए ना। हाँ और उसका लेकिन वो चंद्र का थोड़ा सा विमान बड़ा है ना, इसलिए पूरा नहीं आकर के ऊपर लेना है ना। यहाँ पर 315 से 427 नहीं जाते हैं, नहीं जाते, आधे से कम है ये। तो 1,06,59 एक चंद्र से दूसरे, वो इधर से भी चंद्र थोड़ा अंदर आया उधर से भी आए ना, तो फिर वो 330 सही 48 बटे 61 है इधर और उधर उतना है। यदि वो सूर्य का बराबर 660 आ जाएगा, वो 48 61 उधर और 48 61 उधर रहेगा तो बराबर 660 सूर्य का बढ़ जाएगा अंतर। लेकिन इसका थोड़ा कम बढ़ेगा क्योंकि वो भीतर आएगा। यहाँ पर 330 सहित 848 बटे 61 यहाँ तक आता है और चंद्र इधर 48 और ज़्यादा 8 पॉइंट है ना, 56 बटे 61 है। तो 330 में कम हो गया ना थोड़ा। हाँ और उधर भी 330 में थोड़ा कम हो गया। हाँ आते थे थोड़ा सा, तो पूरा 330 नहीं रहता अंतर उसका। चलो आगे ये क्या निकाला, 4 बज गए। हाँ मतलब ये लास्ट विति में जब चंद्र स्थित है तो 2 चंद्रों का अंतर, एक चंद्र से दूसरा चंद्र कितना दूर है, तो 1,00,000 योजन और 659 योजन, इतने दोनों दूर है। वो सूर्य बराबर 660 दूर है और चंद्र 659 सही 315 बटे 427 है। हाँ अब लास्ट का क्या निकालना है, विथि की परिधि। चंद्र से पहली विथि की परिधि तो अपने को पता है, वो कितनी है, पहली विथि की परिधि कितनी है, 3,15,089। ये पहले अपन ने निकाला वर्गमूल निकाल करके, थोड़ा सा ऊपर है वो गौन किया और इसमें अब परिधि में दूसरी विथि की परिधि निकालना है। तो क्या सूत्र दिया है, उस द्विगुण दिवस गति की परिधि निकालो। गुणिले नहीं प्लस द्विगुण दिवस गति की परिधि। द्विगुण दिवस गति की परिधि कितनी आती है उसको देखते हैं। पहले द्विगुण दिवस गति कितनी है, 70 अभी किया था ना अपने, 70 सही नहीं 72 सही आया था ना, 72 सही 358 बटे 72 सही 72 सही 358 बटे 48 है क्या, 58 ही है, 358 सही 427। ये मतलब पहले कितनी थी वो 36 सही 189 बटे 427। एक सूर्य एक दिन गति है चंद्र की, उसको दोगुना किया तो 72 सही 358 बटे 427 आया। पहली विथि की परिधि, प्रथम विथि की परिधि में दो गुना दिवस गति का जो प्रमाण है इसकी परिधि निकालते हैं। दोगुने दिवस गति की परिधि बराबर द्वितीय विथि की परिधि।
चंद्र की द्वितीय वित्ती की परिधि एक बार एक निकालते कि फिर आगे का सब अपने आप निकलता है। अब यहाँ पर ये दुगुना दिवस गति है, इसकी परिधि निकालना है। तो इसकी परिधि के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रमाण निकालो। 3 लाख इसका गुना करो, 72 गुना 427 प्लस 358, तो उसका प्रमाण आता है 3,11,002 आता है। नहीं 11,000 31,102 आता है। हाँ 102 बटे 427, इसकी परिधि निकालना है। इसकी परिधि निकालने के लिए इसका वर्ग करके 10 से गुना करके इसका वर्गमूल निकालो। तो यहाँ पर वर्गमूल हम निकाला हुआ है, आप करना हो तो बाद में करो। 230 सही, किसका पहले करना है, इसका वर्ग, मतलब 3,11,000 31,102 बटे 427 गुना 10, इसका वर्गमूल निकालना है। तो उसका वर्गमूल आता है 230 सही 143 बटे 427। आपको करके देखना है तो ये इसको करो, इसको गुना करना और उसको 10 से गुना करना और उसका वर्गमूल निकालो, तो 230 आएगा बराबर। और 427 गुना 427 है तो बटे 427 आएगा। जो भी प्रमाण आएगा ना उसको भाग देंगे तब 143 बटे 427, इतना वर्गमूल आता है। मतलब ये दिवस गति की परिधि, द्विगुण दिवस गति की परिधि कितनी आती है इसके, ये अपन सामान्य रूप से देखो ना 72 है, इसका तिगुना करो, तिगुने से थोड़ी अधिक होती है, तो तिगुना किया तो कितना आया इसका 216 आया, 216 आया ना। 70 गुना 3 करेंगे तो 210 आया, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आया, तो 216 आ गया ना। 216 है तो यार थोड़ा अधिक है ना, तो 230 के लगभग है। तिगुने से अधिक आती है ना परिधि, सूक्ष्म परिधि जब निकालते तब। तो इतना मिलाया तो कितना हुआ 9, 8 में 3 मिलाया 11, अच्छा 1 2 और 1 3, 5 1 315 सही 143 बटे 427। मतलब जो चंद्र की दूसरी गति है, ये पहली गति है, और चंद्र की इधर 35 जा करके जो गति है दूसरी, इसकी परिधि आएगी ये 3,15,379 सही 143 बटे 427। इसी प्रकार इतना ही प्रमाण मिलाते जाओ तो तीसरी गति की परिधि, फिर चौथी गली की परिधि ऐसे आएगी। अंतिम गली की परिधि निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 14 से गुना करो। नहीं परिधि का नहीं हुआ ना, 14 से गुना करो तो इसको इसमें जोड़ो, इसको गुना करके तो अंतिम वित्ती की परिधि का प्रमाण आएगा। थोड़ा सी सूर्य और चंद्र में अंतर आएगा ना, उसकी थोड़ी सी गली अंदर आती है चंद्र की। हाँ नहीं 200 ये परिधि निकालनी ना अपन ने, परिधि को ही गुना करो ना, परिधि निकालिए ना तो उसको ही गुना करेंगे। तो 230 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, टाइम हो गया 14 0 0 14 तिया 42 2004 14 दूनी 28 और 4 32 बराबर है। और प्लस इसमें 143 हाँ 14 तिया 42 अच्छा 4 14 चौक 56 और 4 60 अच्छा 6 14 के 14 और 6 20 2002 बटे 427
अभी अपन ने 5 का भाग दिया तो नहीं, 5 का भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा इसमें। 1600, 427 गुना 4 करेंगे, 4 नहीं, 7 चौक 28 आएगा ना, 28 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ 1, 4 दूनी 8 और 1 908। हाँ 908 नहीं, 4 चौक 16 होता है ना 16 1 17 हो जाएगा। 1708। हाँ 1708 जाएगा। तो 2002 में से 1708 माइनस किया, 12 में से 8 गया 4, अच्छा 1, 10 में से 1 गया 9, अच्छा 1, 10 में से 8 गया 2 और अच्छा 1, 294 आ गया। हाँ हाँ, इसका उत्तर आया 4 सही 294 बटे 427। और इसका पूरा जोड़ो, 3,15,090 में। तो यहाँ पर 9 और 4 13, अच्छा 1, 8 और 2, 8 और 2 10 और 1 11, अच्छा 1, फिर ये 2 3 हो गए ना, 3 हो गया, 5 और 2 7, 5 और 3 5 और 3 8 हो गया, फिर 1 ऐसे रहेगा, 31 रहेगा। और ऊपर 294 बटे 427, 3,18,313 बराबर आए पुस्तक में, सही 294 बटे 427 आएगा। यही गाता हुए अपने आगे हुए नहीं। हाँ हाँ, तो 3,18,313 सही 294 बटे 427 बराबर है। ये अंतिम गति की विधि की परिधि आई, चंद्र की अंतिम विधि जो है उसकी परिधि का प्रमाण आया। अब आगे सूर्य दिन और रात कैसे कितना होता है, कितना कौन से महीने में कौन सा दिन होता है रात होती है, ये सब मुहूर्त का निकालेंगे पूरा, कितना गम ये होता है उसका घटता जाता है दिन। अपन कहते हैं ना एक एक आज का दिन सूर्यास्त जो है वो कल का नहीं रहता है, उसमें कम हो जाता है, तो उसका कितना प्रमाण है वो सब निकालेंगे। ज्योतिष वाले सब पढ़ते क्या ये चलो अब ऐसे सरल आएगा, फिर वो नक्षत्र का भी सब आएगा निश्चय। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप ही हूँ। जानिए अपनी चैतन्य ज्योति को जानिए, जो चैतन्य ज्योति सदैव ही प्रकाशमान है, कभी भी अंधकार में नहीं है। सदैव मैं चैतन्य प्रकाश से प्रकाशमान हूँ। मेरे चैतन्य में कभी भी अंधेरा नहीं है। दिन हो रात हो, नींद में हो जागरूक हो, सदैव ही मेरी चैतन्य ज्योति प्रकाशमान ही है। हमेशा इस चैतन्य ज्योति में स्वपर का आकार झलक रहा है। स्वपर को प्रकाशित करने वाली ये चैतन्य ज्योति है। जानिए अपने स्व का प्रकाश कीजिए, स्व को जानिए। यह मैं रागादि विकारी भाव से रहित निर्विकार
चैतन्य ज्योति हूँ। इस चैतन्य ज्योति में स्वयं के द्वारा प्रतिबिंब झलक रहा है। देखिए उसको। अन्य के प्रतिबिंब को तो हम देखते रहते हैं, अपने निज आत्मा का प्रतिबिंब देखिए इस चैतन्य ज्योति में। है, मैं हूँ ही, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। ज्योति में ज्योति ही दिखती है, अन्य कुछ नहीं। प्रकाश में प्रकाश ही दिखता है, अन्य कुछ नहीं। चैतन्य प्रकाश स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसा